नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को कर रहे संबोधित। भारत पाक के मध्य बने तनाव के बाद ये उनका पहला संबोधन। देशवासियों के साथ विदेशी मीडिया की भी नजरें पीएम के संबोधन पर टिकी हुई। सीमावर्ती जिलों को छोड़कर जम्मू के सभी गैर सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान खुलेंगे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीमा क्षेत्रों में फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। एनआईटी श्रीनगर में ऑनलाइन कक्षाएं 6 जून तक जारी रहेंगी। 9 जून से हॉस्टल खुलेंगे। 11 जून से फिजिकल कक्षाएं शुरू होंगी। ये सूचना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी से जारी की गई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीती रात सीमांत इलाकों में रही पूर्ण शांति। तमाम बाजार खुलने लगे और वाहनों की आवाजाही भी फिर से हुई शुरू। मुख्यमंत्री उमर ने कहा, बीते 3-4 दिन युद्ध जैसे थे हालात। इस दौरान जम्मू कश्मीर का पूंछ इलाका रहा बेहद प्रभावित। पाक गोलीबारी में गई 13 कीमती जानें। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के भारतीय सेना के धार्मिक ढांचों पर हमले का किया खंडन। उमर ने कहा, पाकिस्तान ने फैलाया प्रोपेगेंडा, जबकि पाकिस्तान हमारे गुरुद्वारे, मंदिरों, मदरसों और दरगाहों के पास भारी गोलाबारी करता रहा। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ए के भारती ने कहा, सभी सैन्य ठिकाने और सिस्टम पूरी तरह सक्रिय। देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना पूरी तरह मिशन रेडी मोड में। एयर मार्शल ए के भारती ने युद्ध के बदलते रूप पर की चर्चा। उन्होंने अग्रिम रणनीति अपनाने की दी सलाह। कहा, आने वाले युद्ध इस युद्ध से बिल्कुल अलग होंगे। मुख्यमंत्री उमर ने पुंछ का किया दौरा। उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलकर शोक किया व्यक्त। नेताओं ने पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता जताई और संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री उमर ने जिला अस्पताल पुंछ का भी दौरा किया। अस्पताल में हालिया पाक गोलीबारी में घायलों का जाना हाल। प्रशासन की ओर से बेहतर चिकित्सा सुविधा का दिया गया आश्वासन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खेरी गांव में जाकर जाकिर हुसैन के परिजनों से की मुलाकात। हुसैन की मौत पाकिस्तान की गोलीबारी में हुई थी। परिजनों को संवेदनाएं दी और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के लिए एमवाई तारिगामी ने राहत और पुनर्वास की मांग। उन्होंने सरकार से पीड़ितों को त्वरित सहायता देने की अपील की। कहा, प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और स्थायी पुनर्वास को प्राथमिकता। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद 32 एयरपोर्ट्स को उड़ान संचालन की मिली मंजूरी। श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट भी सामान्य संचालन के लिए तैयार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। श्रीनगर से हज उड़ानें 14 मई से फिर होंगी शुरू। ईओ डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने दी जानकारी। 2 दिनों में कुल 3 उड़ानों का शेड्यूल तय। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने तैयारियां पूरी की। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग मारोग में सड़क धंसने के कारण अभी भी बंद। राजमार्ग को खोलने के लिए काम लगातार जारी। प्रशासन ने लोगों से राजमार्ग पर यात्रा न करने की अपील की। श्रीनगर पुलिस ने साइबर अलर्ट किया जारी। फर्जी व्हाट्सएप नंबरों और संदिग्ध कॉल से सतर्क रहने की अपील की। अज्ञात कॉलर्स को संवेदनशील जानकारी न देने की सख्त सलाह दी। भाजपा 13 मई से 23 मई तक देश भर में 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा करेगी शुरू। इसका उद्देश्य हर नागरिक तक पहुंचना और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को उजागर करना है। रविंदर रैना ने नोनियाल नौशहरा में राधा स्वामी सत्संग घर का किया दौरा। पाकिस्तानी गोलीबारी में क्षतिग्रस्त हुए सत्संग घर का लिया जायजा। रैना ने क्षेत्र के और भी गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भाजपा नेता रविंदर रैना सहित अन्य नेता शेलिंग प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे दौरा। पीड़ित परिवारों से बात कर उनकी समस्याओं का जायजा ले रहे। इस दौरान उनके साथ चौधरी जुल्फिकार अली और मोहम्मद इकबाल मलिक भी मौजूद रहे। सीजफायर के बाद पुंछ में लौटी शांति। लोग ले रहे राहत की सांस। गोलीबारी से पलायन कर चुके परिवार धीरे धीरे लौट रहे अपने घर। लोगों में अभी भी डर का माहौल बना।
बारामूला के उड़ी सेक्टर के 6 गांव में UXO निष्क्रिय होने के बाद लोगों को घर लौटने की अनुमति। अभी भी 11 गांव में UXO बाकी, पुलिस ने सतर्क रहने की अपील की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पाकिस्तान के खिलाफ निकाली विरोध रैली। रैली में लोगों ने भारतीय सेना के समर्थन में लगाए नारे। मंच ने कहा, हम हर हाल में भारतीय सेना के साथ हैं। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने शहीद राइफलमैन सुनील कुमार के घर जाकर दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए वीर जवान को किया गया नमन। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। अखनूर सेक्टर के चौकी चौराहा में मिला चीनी ड्रोन मैक्स कंपनी का बताया जा रहा ड्रोन इस समय SHO अखनूर की हिरासत में। इसे SP ग्रामीण जम्मू को सौंपा जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी दरबार में 3 दिनों में 8,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड की ओर से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद। शोपियां की मेहरीन आशिक ने मुंबई में खेलो इंडिया महिला लीग में जीता सिल्वर मेडल। इससे पहले आगरा में गोल्ड मेडल जीतकर भी किया था शानदार प्रदर्शन। MLA शोपियां ने घर जाकर दी उन्हें बधाई। डोडा में तेज रफ्तार ट्रक ने भेड़ पालक को कुचला। मृतक की पहचान मुजफ्फर हुसैन के तौर पर हुई। हादसे में भेड़ पालक की करीब 60 भेड़ें भी मारी गई। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गुलाबगढ़ मार्केट में भव्य झांकी निकाली गई। बौद्ध समाज के लोगों ने महात्मा बुद्ध की आकर्षक झांकी निकाली। झांकी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। राजौरी में गोलीबारी के दौरान परिवार ने सेप्टिक टैंक में छिपकर बचाई 9 जानें। मोटार शेल से घर मलबे में तब्दील, परिवार सुरक्षित। प्रशासन ने प्रभावित परिवार को मदद का दिया आश्वासन। मेंढर के मनकोट सेक्टर में गोलीबारी से प्रभावित लोगों को सेना ने दी मानवीय सहायता। मेडिकल टीम ने घायलों को उपचार दिया। सेना ने बच्चों में खाने पीने की चीजें बांटी। गांव में भरोसा और राहत का माहौल बना। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आराकोट कंस्ट्रक्शन है आपके ड्रीम होम के लिए परफेक्ट प्लेस। नया घर बना रहे हैं या कर रहे हैं घर की रेनोवेशन, तो फिर आराकोट कंस्ट्रक्शन से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ मिलती है लेटेस्ट टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर आइटम्स की विशाल कलेक्शन। आराकोट कंस्ट्रक्शंस बना कर देते हैं आपके घर का फ्री 3D व्यू, वो भी आपका मनपसंद। फ्री डिलीवरी के साथ आपकी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शोरूम। सिर्फ शानदार प्रोडक्ट्स ही नहीं, हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स भी और लकी ड्रॉप में स्कूटी, मोटरसाइकिल आदि अन्य बड़े इनाम जीतने का मौका भी। आराकोट, जहां हर खरीदारी बनती है एक खुशी भरा अनुभव। आराकोट कंस्ट्रक्शंस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक भरोसा, एक अनुभव है। आज ही आएं और अपने सपनों का घर सजाना शुरू करें। हमारा पता है आराकोट कंस्ट्रक्शंस, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।